हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। अब देखो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो हम देख लेंगे हैलोजन मतलब क्या होता है। तो हैलोजन को ना हम हैलोजन को डोनेट करते हैं X से। अब देखो हैलोजन क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उसमें जो ये चारों होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे मेन होते हैं हैलोजन। देखो ये क्या बोल रहा है, पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पेरेंट फैमिली है वो क्या है, वो रहेंगी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, C और H, ठीक है, ये हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन। आगे क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन आइटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन आइटम। अब देखो रिप्लेस किसको करना है, हाइड्रोजन आइटम को किससे करना है, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफेटिक मतलब कि स्ट्रेट चेन वाला और एरोमेटिक मतलब ये रिंग वाला। तो देखो रिप्लेस करेंगे हम एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, और वहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ लगाना है हमें हैलोजन आइटम। अब देखो हैलोजन मतलब क्या होता है, हैलोजन को मैंने बता दी, हैलोजन को डिनोट कैसे करते हैं X से। हैलोजन में क्या क्या आते हैं, हैलोजन में आता है Cl मतलब क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I क्या होता है, I होता है आयोडीन। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। तो जो हैलोजन डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के, उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन मतलब क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन किस पोजीशन में लगे हुए हैं, क्या वो अल्कीन्स है, क्या वो अल्कीन्स है, एरीन्स है, अल्काइन्स है या एरीन्स है, तो वो किस तरीके से लगे हैं, वो हो गया उनका हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। ये हो गया उसका फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखो अल्कीन और अल्काइन में थोड़ा इजी वे में समझा देती हूँ। अल्केन क्या होगा, जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्केन। कार्बन की वैलेंसी 4 रहती, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन वाला बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड करके वैलेंसी बैलेंस हो गई, मतलब 4 वैलेंसी बैलेंस हो गई। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी बैलेंस हो गई। यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 वैलेंसी का जो 3 है वो तो बॉन्ड ही रख ले रहा है, और जो 1 है वो एक हाइड्रोजन लगा दिए तो क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है अल्केन बीच वाला, ये है अल्कीन और ये है अल्काइन। तो हम इसको देखो ANE ऐसा, और इसको अल्कीन और ये अल्काइन। देखो दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है इसमें, हैलोजन डेरिवेटिव का नंबर बेसिस पे, जैसे मोनो है, डाई है, ट्राई है या पॉली हैलोजन आइटम है, मतलब हैलोजन कितनी जगह अटैच है। देखो यहाँ पर ये मोनो हैलोजन मतलब कि एक ही हैलोजन अटैच है, यहाँ एक हैलोजन अटैच है, यहाँ भी एक हैलोजन अटैच है। यहाँ पे देखो डाई हैलोजन, यहाँ पे 2 हैलोजन अटैच है, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पे भी देखो 2 हैलोजन अटैच है, यहाँ भी 2 हैलोजन अटैच है। ट्राई वाला 3 हैलोजन अटैच है। तो 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है, एक तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और हैलो एरीन्स के हिसाब से, दूसरा के हैलोजन आइटम कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या उससे ज़्यादा है। 1 है तो मोनो है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, उसके ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा आ गया तो वो पॉली हैलोजन हो गया। अब देखो ये बोल रहा है कि और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मोनो हैलोजन का, वो हम आगे देखेंगे जब इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो अल्कील हैलाइड और हैलो अल्केन्स। अल्कील हैलाइड, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अल्कील हैलाइड किसको बोलते हैं। हमने क्या देखे यहाँ पे हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या होता है X। हैलोजन कौन कौन से, Cl, Br और I। और हैलोजन को ही हम क्या बोलते हैं, हैलोजन को ही हम बोल सकते हैं हैलाइड। हैलोजन और हैलोजन को ही हैलाइड।
अभी देखो, हमने पढ़े थे अल्केन। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हम माइनस, मतलब एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे तो वो हो जाता है अल्कील। तो अल्कील के साथ हम लगा देंगे ये तीनों में से एक, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्कील हैलाइड। बस सिंपल। ये वाला नहीं, यहाँ पे हमने जो देखे नहीं थे CH3, ये क्या था, ये हमारा अल्केन था जिसको हम मीथेन बोलते हैं। यहाँ से हम एक कार्बन हाइड्रोजन हटा देंगे, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे समझ लो यहाँ पे लगा देंगे हैलाइड, तो ये हो जाएगा हमारा अल्कील हैलाइड। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अल्कील हैलाइड और हेलो अल्केन्स। अल्कील हैलाइड मैंने समझा दी, हेलो अल्केन्स भी वही होता है, हेलोजन लगा रहेगा अल्केन के साथ। तो यहाँ पे हेलोजन कहाँ लगा रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी जो अल्कील हैलाइड रहेंगे उसमें, तो वो हम अभी देख लेंगे। प्राइमरी हैलाइड का होता है जहाँ एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हैलाइड जुड़ा रहेगा, वहाँ प्राइमरी हैलाइड, उसको बोला जाएगा प्राइमरी हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं R से। जहाँ दो फंक्शनल ग्रुप के साथ हैलाइड ज्वाइंट होगा वो रहेगा सेकेंडरी हैलाइड। जहाँ तीन फंक्शनल ग्रुप के साथ हैलाइड ज्वाइंट रहेगा वो है टर्जरी हैलाइड। देखो नेक्स्ट क्या है, एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड क्या होता है, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम अटैच होता है किससे, हेलोजन से। अब देखो sp3 क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का होगा, क्या होगा, जहाँ कार्बन अटैच होगा सिंगल बॉन्ड में। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का होगा, जहाँ कार्बन अटैच होगा डबल बॉन्ड में। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा, जहाँ कार्बन अटैच होगा ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये देखो, ये जो कार्बन है ये दोनों साइड से अटैच है सिंगल बॉन्ड में, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और वो अटैच है हेलोजन के साथ, तो ये है एलेलिक हैलाइड। थर्ड क्या है, बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन होंगी, एक कार्बन आइटम होगा और उसके साथ अटैच होगा हेलोजन। सेम बेंजीन, कार्बन आइटम और हेलोजन। नेक्स्ट है विनेलिक हैलाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली विनील बोलते हैं, या विनेलिक हैलाइड को और इजी वे में समझने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम के साथ क्या अटैच होगा, तो हैलाइड। ये दिख रहा है sp2 कार्बन आइटम, मतलब जानेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड है, वही कार्बन आइटम के साथ अटैच है X। नेक्स्ट हेलो अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होता है, अल्काइंस में होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, मतलब ट्रिपल बॉन्ड और sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम के साथ अटैच होगा हैलाइड या हेलोजन X, तो उसको बोलेंगे हेलो अल्काइंस। लास्ट है हेलो एरिन्स, इसी को बोलेंगे एरिल हैलाइड। ये क्या होता है, ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा तो इसको बोलेंगे हेलो एरिन्स। अब देखो नेम ऑफ सम हैलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए, उसके हमें कॉमन नेम और IUPAC नेम बताया गया है। तो देखो पहला क्या है, CH2Cl2, कार्बन कितना है, एक, मतलब क्या है, ये मिथिल, और सॉरी कार्बन है कितना है, एक, तो क्या है ये है मीथेन, और उसमें 2 क्लोरीन लगा है, तो ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, मिथेलिन क्लोराइड। IUPAC नेम में पहले नंबर डालना पड़ता है कि वो कितने हैं, उसके बाद जो ग्रुप लगा है वो, और उसके बाद मेन जो आएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो भी है वो लास्ट में आता है। तो देखो क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को पूरा क्लोरीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, कितने हैं, 2 है, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो मीथेन। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, 2, 1 2, तो 2 कार्बन वाले क्या होते हैं, इथेन। अब वहां पे देखो C2H6 नहीं हुआ ना, C2H6 होता तो मीथेन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लग गया तो हो गया इथिल, और ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड, तो इथिल ब्रोमाइड। इसी का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ब्रोमो, फिर इथेन, ब्रोमो इथेन। थर्ड यहाँ पे देखो, एक तो क्लोरीन है, बाकी 3 क्या है, 3 है कार्बन, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन, बट क्योंकि क्लोरीन लगा है एक हाइड्रोजन की जगह तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और देखो फिर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। फोर्थ वाला देखो, अब देखो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है,
चेन बनी है, कार्बन यहाँ पे देखो CH3 टू टाइम्स है, CH2 और Br। सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बना दिया है। इसका नाम क्या बोल रहा है यहाँ, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमीन लगा है। IUPAC नेम कैसे देंगे, हम यहाँ से फर्स्ट कार्बन ले रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन में क्या लगा है, ब्रोमीन, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है, मीथेन, तो 2 मिथिल, 1 ब्रोमो 2 मिथिल, और ये जो चैन है ये 3 कार्बन की चैन है, तो ये क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये बना यहाँ 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 3 टाइम्स CBr, इसको बोलते हैं टर्जरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम कैसे देंगे, तो देखो कार्बन की चेन को, सबसे ज़्यादा कार्बन चेन इधर ही लंबी है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन की सीक्वेंस दे देंगे। अब देखो सेकंड कार्बन में क्या अटैच है, Br, और सेकंड ही कार्बन में क्या अटैच है, CH3 मतलब मिथिल, तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल, और ये 3 कार्बन वाली चैन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया यहाँ पे, देखो सेम स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे नियो पेंटिल क्लोराइड। पेंटिल क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब हमको चेन को सीक्वेंस कर देंगे। फर्स्ट चेन ये वाला, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब देखो फर्स्ट कार्बन में क्या लगा है, क्लोरीन, फर्स्ट कार्बन में क्या लगा है, क्लोरीन, तो 1 क्लोरो। सेकंड कार्बन में 2 जगह लगे हैं मिथिल, तो 2 डाई मिथिल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल। चैन कितने कार्बन की हुई, 3 कार्बन की, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल प्रोपेन, तो वही नाम है इसका, 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल प्रोपेन। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो जो ये है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनील, और इसके साथ लग गया क्लोरीन, तो ये इसका नाम हो गया विनील क्लोराइड। और इसी को अगर हम IUPAC नेम देखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो 1 क्लोरो और 2 कार्बन है मतलब इथेन, और डबल बॉन्ड है इसलिए इसको बोलेंगे इथीन, तो हो गया 1 क्लोरो इथीन। यहाँ तक, यहाँ पर देखो ऊपर सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए हम प्रोपेन, मीथेन, इथेन यूज करते थे, ANE लगाते थे। सिंगल बॉन्ड के लास्ट में ANE लगता है, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के लास्ट में ENE लगता है। और ट्रिपल बॉन्ड देखो ये वाला, यहाँ पे क्या लग गया, इथीन, इथाइन, ठीक है, तो YNE लगता है यहाँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH था, उसको विनील बोलते हैं। सेम स्ट्रक्चर में अगर एक CH2 और बढ़ गया तो उसको बोलते हैं एलील, उसके साथ ब्रोमाइड ऐड हो गया तो एलील ब्रोमाइड। थर्ड वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन लगाए तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन क्यों है, 3 कार्बन है तो प्रोपीन। थर्ड वाला देखो, ये जो है ना स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, और एसिटिलीन के साथ लगा है Cl। अब आपको लगेगा कि इसके लिए कुछ ट्रिक है क्या, ये कैसे आया, तो ये कैसे नहीं आया, ये नाम यार आपको याद करना ही पड़ेगा कि इसका नाम एसिटिलीन है। जैसे आगे इसका नाम आएगा टाउलिन, तो टाउलिन कहीं से आया नहीं, ये इसका नाम है और आपको याद करना ही है। नेक्स्ट बेंजीन बनी है, बेंजीन के साथ आयोडीन लगा है तो बेंजिल आयोडाइड। नेक्स्ट पैरा पोजीशन पे, P मतलब होता है पैरा पोजीशन, M मतलब होता है मेटा पोजीशन। ये पोजीशन सिर्फ बेंजीन में ही रहेंगी, मतलब आपके एरियंस वाले स्ट्रक्चर में रहेंगी, एरोमेटिक रिंग में रहेंगी आपके। तो पैरा पोजीशन पे लगा है आयोडो मतलब आयोडीन, तो पैरा आयोडो। और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 लगता है ना तो उसको बोलते हैं टाउलिन, तो पैरा आयोडो टाउलिन। और यहाँ पे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो इसका IUPAC नेम फर्स्ट और थर्ड, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या लगी है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया थर्ड, ये है ना पॉइंट, ये वाला यहाँ पे सेकेंड आता है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन लगा है तो 1 3 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो
ये आईयूपीएसी नेम कैसे आया? आयोडो तो पैरा आयोडोटाओलिन का 1 पे आयोडो लगा है, अगर इसको 1 काउंट करें तो इसको 2, 3 और 4, तो 4 पे क्या लगा है? मीथीन। 1 आयोडो 4 मेथिल और बेंजीन, उसी को 4 आयोडोटाओलिन भी बोल सकते हैं आईयूपीएसी नेम में। ये वाला देखो बेंजिल आयोडाइड था, यहाँ पे देखो मिथिल लगा है, मीथेन बोलेंगे इसको। आयोडो फिनिल, बेंजिल या फिनिल यूज कर सकते हैं, आयोडो फिनिल मीथेन।